एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है मेरे कमेंट में, जैसे जंतर मंतर में एक फिक्स टॉपिक रखा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन चाहिए, और यहाँ पे लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। कोई बोल रहा है इसमें सुधार होना चाहिए, कोई बोल रहा है इस टॉपिक में सुधार होना चाहिए। तो इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि झारखंड में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हैं। मतलब अभी तक कोई एक फिक्स टॉपिक डिसाइड हुआ है कि क्या करना है एक्चुअल में गवर्नमेंट को? अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष यहाँ पे आए थे, वो हम लोग से बात कर रहे थे। इसमें से जो हम लोग का कंप्लीट डिमांड है, वन बाय वन उनको बताया गया है, या मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया है, या हम लोग पास भी है। आप देख सकते हैं, जो भी आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था रिज़ाइन का, और यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग कोई रिज़ाइन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें सुधार की चाहिए आवश्यकता है। और ये जो 25-26 साल से जो झारखंड जब से अलग हुआ है, तब से आज तक, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, जेएमएम गवर्नमेंट हो, चाहे अदर गवर्नमेंट कोई भी हो, सब गवर्नमेंट में यहाँ धांधली और सब गवर्नमेंट में यहाँ पे करप्शन हुआ है। तो हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म चाहते हैं, और जो कंप्लीट रिफॉर्म है वन बाय वन अभी कुछ देर पहले बताया गया था, और यहाँ पेपर में भी है, पीडीएफ में भी है। जो वन बाय आपको अगर बताए तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे जनता को अगर कुछ मुख्य उद्देश्य बताने कि अच्छा ये हमारे सुधार की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मेन है सबसे ज़्यादा। जेपीएससी और जेएसएससी जितना अभी ये जो कंपनी एग्ज़ाम ली है, जो भी एग्ज़ाम ली है, सबको कंप्लीट रद्द किया जाए और सीबीआई जांच कराया जाए, बस यही चाहते हैं। और मतलब मुख्य पॉइंट ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं उनको रद्द किया, कंपनी जो लिया, हाँ, जिस कंपनी ने उसको लिया है एग्जाम, उसको रद्द किया जाए, उसमें सीबीआई जांच बैठाई जाए, और उसको फिर से दोबारा फास्ट ट्रैक के माध्यम से, ये नहीं कि उसको जांच चल रहा है, क्योंकि सीबीआई जांच अभी जेपीएससी 2 का भी कर रहा है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से 3 महीने के अंदर, महीना 2 महीना जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके, और फिर से एग्जाम फेयर एग्जाम होना चाहिए। जैसा अभी हमने स्टूडेंट से पूछा, इनकी जो मेन मुख्य डिमांड है वो, हालांकि पीडीएफ के फॉर्म में तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, वो मैं पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मुख्य मेन उद्देश्य डिमांड है वो ये है कि जेएसएससी और जेपीएससी को जो एग्जाम अभी कंडक्ट करवाए गए थे, उस पर पूर्ण तरीके से उसको रद्द किया जाए, उसमें पूर्ण तरीके से सीबीआई जांच हो, उसका सही तरीके से निर्णय निकले, उसको फिर से रिकंडक्ट करवाया जाए। कल तक हमने जैसा सुना था कि कोई भी, मतलब कि पक्ष या विपक्ष के कोई भी नेता जो है पूछने के लिए कुछ भी नहीं आए थे स्टूडेंट से। क्या आज अभी कोई पूछ के गए हैं, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अभी उन्होंने बोला है कि जो भी आपके मांगे हैं वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे, और यहाँ तक भी बोले हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जो भी है, जितना है हम लोग दे दिए हैं उनको, और देखा जाएगा कि क्या करते हैं। कल हम यही मांग है, और जो प्रमुख मांग है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले है कि 14वीं जेपीएससी तो देखिए ना किस तरह से धांधली हुआ है, इसको तो पहले रद्द हो। उसके बाद सीजीएल जो इस बार हुआ, सीजीएल क्योंकि सरकार का कहना था कि फेयर एग्जाम हुआ, तो फेयर एग्जाम हुआ तो अब हाई तिवारी जैसा व्यक्ति कहाँ से आ गया, तो फेयर तो है नहीं, तो इसमें जांच होना चाहिए सीबीआई, और इसको रद्द करना चाहिए। उसके बाद टीडीपीएल के थ्रू जो भी एग्जाम हुआ है और जिसमें भी अभय तिवारी का रिजल्ट हुआ है, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। क्योंकि सीबीआई जांच हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि पिछले बार भी हम लोग ने जांच का मांग किया था, तो सीआईडी जांच मिला था, उसके बाद भी उसमें एक खुद लड़का एक्सेप्ट किया है कि हम 135 में 120 क्वेश्चन हमको मिला था, तो सीआईडी का रिपोर्ट है, तो उसके बाद भी एग्जाम को रद्द नहीं किया गया, तो हम दोबारा सीआईडी पर क्यों भरोसा करें? एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए हम लोग का स्पष्ट मांग है कि सीबीआई का जांच हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीआई और सीआईडी, जो सीबीआई होता है केंद्र लेवल का और सीआईडी होता है स्टेट लेवल का, तो हम लोग तो सीआईडी पे भरोसा किए, लेकिन भरोसा करने को क्या मिला? हम लोग चले गए। इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए, सेंट्रल लेवल जांच होना चाहिए। और इस बार उत्पाद विभाग का एग्जाम जो हुआ है उसमें बहुत से ऐसे लड़के हैं, कटअप देखा जाए तो 90% गया है। कि झारखंड सरकार को ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि आप पे भरोसा टूट रहा है, स्टूडेंट लोग भरोसा खत्म हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता में आपके पास 25 से 30% लड़का लोग एग्जाम दिए हैं। ये सरकार के लिए नाकामी है, इसको आप स्वीकार कीजिए। आप यहाँ मेरा गलती हम स्वीकार कीजिए, नहीं तो आप यहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप आक्रोश है युवाओं में। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन सत्याग्रह के रूप में कर रहे हैं। हम लोग जो मांग है सत्याग्रह के रूप में क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो पढ़ने वाले हैं, नहीं नाराबाजी, कोई गलतफहमी नहीं है, कोई गाली लौज नहीं है। हम लोग सरकार से पक्ष विपक्ष किसी का पार्टी का समर्थन नहीं लिए हैं। हम लोग जो जायज़ मांग है वो रखा जाए और दिखाया जाए। सही बात है, मतलब कि यही तो एक सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ जो मुझे अभी तक दिखी झारखंड के बच्चों की, कि कोई ऐसा एंटी नेशनल टॉपिक नहीं, कोई फालतू टॉपिक नहीं, ना ही कोई ऐसा अहिंसा वाला कार्य किया है हमने। अभी तक शांतिपूर्वक पूरे अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक आखिरी, सबसे आखिरी क्वेश्चन, कि इस प्रोटेस्ट के बाद क्या लगता है कि अब से जो फिर मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्या वो फेयरली होंगे? हाँ, जैसा कि आपसे मतलब आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अगर ये आंदोलन हम लोग जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में डर बैठ जाएगा। अगर मैं फिर से गलती करता हूँ तो फिर से सड़क पर छात्र आ सकते हैं, तो ये डर जो है जायज़ है, और इसी के माध्यम से जो है परीक्षा में धांधली कम होगी। और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग आपका छात्र हैं, हम आपके विरोधी नहीं हैं, न ही हम आपके कोई आपके घर में
आपका ज़मीन में ना कुछ में हम लोग हिस्सा मांग रहे हैं। हम लोग बस अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग बस है कि कोई भी एग्जाम आप निकालते हैं उसको फेयर तरीका से एग्जाम करवाइए और हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया दीजिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी देखिए पोस्टर ध्यान से देखिए, CID से कुछ गंभीर सवाल अगर JPSC में करवाई तो CGL में क्यों चुपी? हमको कहना है कि आप CID बोल देते हैं कि CGL में धांधली नहीं हुई है, तो ये अभय तिवारी जैसा राक्षस कहाँ से पैदा ले लेते हैं जो अपने तो नौकरी करते हैं, साथ साथ अपनी पत्नी को भी नौकरी करवाते हैं, अपने भाई को नौकरी करवाते हैं, भाई की पत्नी की भी नौकरी करवाते हैं। तो एक बार ना जाने और भी हजार संख्या में सीट बेचने का काम कौन किया है? अभय तिवारी। मतलब बात तो वही होगी ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अमीर लोग और अमीर होंगे, गरीब लोग और कभी गरीब होते जाएंगे। सरकार जो है CID को बार बार सौंपती है केस। अगर हम बिल्ली को दूध के रखवाली करने के लिए दे देंगे तो बिल्ली पी न जाएगी दूध। तो इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है CID की जगह पर CBI से हमको जांच करवा के दे दीजिए, हम लोग संतुष्टि हो जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती है, वहाँ देख लो एक नारी सब पे भारी। मतलब मुझे लगता है कि जो इतने सारे पुरुष नहीं कर पाएंगे वो ये दो हमारी जो बहनें हैं वो मिलकर करेंगी। मारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, इन्होंने ये दिखाया है। आपको नहीं लगता है कि आपके साथ साथ झारखंड की जितनी भी और महिलाएं हैं, जितनी भी और हमारी स्टूडेंट्स हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी आपके साथ प्रोटेस्ट में जुड़ना चाहिए? और क्या आप उनको बुलाने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतलब वो जो चुप से शांति से बैठी हुई है घर में, उनको यहाँ तक बुलाने के लिए क्या आप उन्हें कुछ एक संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए ये लड़ाई हम सब की है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बस उसके लिए है। इनफैक्ट पढ़ने वाली लड़कियों और वैसी लड़कियां जो नहीं भी पढ़ रही हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रही, उनके लिए भी एक संदेश है कि आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। आने वाले झारखंड का भी 26 साल हुआ है, लेकिन अनंत काल तक झारखंड रहेगा। तो जब अनंत काल तक झारखंड रहेगा तो झारखंड के लोग भी यहाँ पे अनंत काल तक रहेंगे। भले ही मैं चली जाऊँगी, लेकिन फिर कोई और आएगा। उम्मे हानि एक उम्मे हानि जाएगी तो दूसरी उम्मे हानि आएगी। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, चाहे वो बॉय हो या फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप झारखंड के हैं, झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड के उत्थान में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। इस प्रोटेस्ट में आपकी सख्त ज़रूरत है। तो आप जहाँ कहीं भी हो, घर में हो, काम कर रहे हो, रांची में जो भी लड़कियाँ खास करके हैं, तो आपके लिए तो ऐसे भी तो मुश्किल है नहीं। हालांकि लड़कियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि फैमिली में आने की इजाज़त थोड़ी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी मुझे भी नहीं मिल रही थी, बट मैंने मनाया है सबको, उसके बाद मैं आई हूँ। आप अगर आएंगे तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो सफल रहेगा। ये सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के उत्थान के लिए है। और मैं अपने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूँगी कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। हमारे तकलीफ को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई का कोई नहीं, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, आप मुखिया हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा। हमारी तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमारी बात को माने, हमारी बात को समझें और हमारे लिए बेहतर डिसीजन लें और झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने में प्रयास कीजिए। जैसा कि आपके पिताजी, हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी ने जिस तरह से जैसे झारखंड का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब तक युवा भटकेगी दर-दर, तब तक झारखंड का विकास संभव नहीं है। तो इस प्यारे झारखंड को सोना जैसा झारखंड बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए मैं चाहूंगी कि आप हमारी मांगों को सुने। अगर युवा सड़कों पर रहेगी तो झारखंड का उत्थान कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए झारखंड के उत्थान के लिए आपको हमारी मांगों को माननी चाहिए और आप आइए जल्दी से। हम लोग आपके इंतजार में हैं, आपकी बातों का, आपके वक्तव्य का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, इतने बार बार पेपर लीक होने के बाद भी अभी भी गवर्नमेंट से लोग गुस्सा नहीं है, बल्कि एक प्यार से उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे झारखंड के इस सिस्टम में कुछ सुधार करिए। हम झारखंड के सभी झारखंड वासी के, भाई बहन के, चाचा चाची के, सब के हम आह्वान करियो। आज ही हमने प्रोटेस्ट में तोहनी की जरूरत है, तोहनी के समर्थन की जरूरत है। काहे कि प्रोटेस्ट खाली आज युवा खड़ा थे, यहाँ का मतलब युवा ना लाए, बात लगाए तोहनी के बच्चा के, आने वाला अगला पीढ़ी के, झारखंड के विकास के मामला लाए, झारखंड के विकास के बात लाए। तो झारखंड के उत्थान तभी बेहतर है जब सब झारखंडी मिल के एक उत्थान करे खातिर अपन अपन महत्वपूर्ण भूमिका देथिन। सेल हम झारखंड के सभी झारखंड के सभी निवासी के आह्वान करे, तोहनी सभी आवा और जल्द से जल्द आवा और हमने सपोर्ट करा और ये प्रोटेस्ट के कामयाब बने में अपन योगदान दे। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, कौन गलत है सही है ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो जो एस्पिरेंट है उनसे आप पूछिए, वो बेस्ट बताएंगे, क्योंकि वो भुगते हैं, हम एस्पिरेंट नहीं है पहला से। दूसरा चीज़, हम यहाँ क्यों हैं हम आपको बताएं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हैं। स्टूडेंट की बातें अपने प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि लोग आएँ और समझें कि क्या इनकी प्रॉब्लम है। जंतर मंतर पे लड़के सिर्फ डिमांड कर रहे थे रेजिग्नेशन का, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं लड़के रिफॉर्मेशन का, दो अंतर है।
वो चीज़ है, मतलब कि आपको नहीं लगता कि और थोड़ा सा क्राउड आना आ चाहिए? रहे हैं मेरे भाई, आप समझो, आप 3 दिन पहले आते तो आप देखते एक दृश्य क्या है। आज आप जो देख रहे हो ना, वहाँ एक टोली बैठी है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, 4 बजे के बाद आप स्टूडेंट भर के आएंगे। अभी सब खाना खा रहे हैं, कुछ फ्रेश हो रहे हैं। भाई रात में 500 लड़के ऐसी ज़मीन पे सो रहे हैं, 500 रात में सो रहे हैं, डटे हुए हैं, और अब बढ़ रही है, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज क्रिएटर्स आ रहे हैं कवर करने। तो क्या लगता है कि न्याय इस बार? भाई इस बार झारखंड के लड़कों ने यूनिटी दिखाई, बस इतना बताएंगे। कि सारी जांच तह तक हो और सारे जिनका भी थोड़ा भी हाथ है इस चीज के पीछे, वो जेल के पीछे जाएगा। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो कि एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से जाकर मिलेगी और इन छात्रों की मांग को रखेगी। आज हमारे यहाँ आने का कारण यही था कि हम छात्रों की भावना को समझें, हम समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, कौन सी जायज मांगे हैं। कुछ और जोड़ना हो तो जोड़ेंगे, कुछ घटाना हो तो घटाएंगे। सही लेजिट मांगों को लेकर हम अपनी सरकार को इसको अवगत कराएंगे और हम प्रयास करेंगे एक ऐसा सिस्टम बने, एक ऐसा मजबूत प्रणाली बने, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर लीक मुफ्त व्यवस्था बनाई जाए, जवाबदेही तय की जाए कि झारखंड में आने वालों का भविष्य ये सुनिश्चित हो कि उनका भविष्य सुरक्षित है और जो बच्चे पढ़ाई करें, मेहनत करें, उनको उनका अधिकार मिले, उन्हें नौकरी मिले। व्यवस्था नहीं है, छात्रों की ये मांग है, और ना ही कुछ शौचालय की ऐसी व्यवस्था। पानी लेके आया, देख लो अभी ट्रैक नहीं, कुछ नहीं, शौचालय वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। टेंट लगवा दे रहे हैं। टेंट अब यही ये बात से तो पूरा तब सोल्यूशन नहीं मिला। क्या सोल्यूशन चाहिए? नहीं मतलब ना तो उनके पास कुछ खाने पीने के लिए है ना, हुआ है, तुम लेट से आए हो, टेंट का बात हुआ है, टेंट का परमिशन नहीं हो रहा है, फिर भी टेंट लग जा रहा है। और ये टॉयलेट ये सब होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे। आज 1 हफ्ता हो गया प्रोटेस्ट का। दहाड़ेगा, लेकिन क्या शिक्षा हम लोग को अवसर दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग को संसाधन भी नहीं मिल रहा है और इसे सिर्फ खरीदा और बेचा जा रहा है। इसे एक बाजार बना दिया गया है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। यह संविधान के 3 महत्वपूर्ण भागों में शामिल है। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। फिर हमारा मौलिक अधिकार पर डाका क्यों? दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत की तरह नौकरियों का रसूखदारों तक बहिर्गमन क्यों? हमारे शिक्षा के अधिकारों का बहिर्गमन क्यों? पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहा जाता है शिक्षा व्यवस्था को दिमाग लग गया। नहीं, हम तो कहते हैं यह कैंसर पीड़ित हो गया है। वो भी फर्स्ट स्टेज का नहीं, 3rd स्टेज का हो गया है। इसे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, इसे स्ट्रॉन्ग लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए यही ये हमारे भैया हैं जो मतलब कि हमको लगता है कि डे 1 से प्रोटेस्ट में जो है बने हुए हैं और सबको धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहे हैं, बटोर रहे हैं कि आओ भाई आओ, हमारे साथ जुड़ो और लड़ो। अच्छा, सबसे पहला बात, मुझे लगता है कि आप सो तो नहीं पा रहे होंगे यार। नहीं, देखिए नींद में तो काफ़ी डेफिसिट में चल रहे हैं, स्लीप डेफिसिट में है। आज करीबन 3rd रात हो जाएगा जब 3 रात से आप नहीं सोए? 3 रात में हम पौने घंटा सोए हैं, 45 मिनट, और 3 रात से नहीं सोए हैं। तो नींद डेफिसिट के कारण शरीर थोड़ा सा थका हुआ तो है, लेकिन दिमाग में अभी भी वही एनर्जी है और ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हारना नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे आदमी पौने घंटा सोकर और आपकी हक के लिए, हमारी हक के लिए लड़ाई कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर सिस्टम में सुधार आता है तो हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चों का भी फ़ायदा होगा, आपके आने वाले पीढ़ी का भी फ़ायदा होगा। तो आपसे यही विनती है कि अगर यहाँ इतना लोग कर रहे हैं तो इनका थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आइए, 2 घंटा 3 घंटा जितना निकाल सकते हैं आइए, इनका सहयोग करिए ताकि जो आ सकते हैं वो आइए, जो नहीं आ सकते हैं वो मॉरल सपोर्ट भेजिए। जी, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो कर सकते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, जो मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं वो मॉरल सपोर्ट कीजिए, जो आ सकते हैं फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं वो फिजिकल सपोर्ट कीजिए। लेकिन चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं उस तरीके से सपोर्ट कीजिए। मतलब देखिए, आप झारखंड के वासी हैं और आपको मतलब कि हर तौर का, मतलब अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स को ज़रूरत है सपोर्ट की। आप जिस तरीके से फिजिकली, फाइनेंशियली, मोरली आप जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ आइए, सपोर्ट करिए। आंदोलन करे आंदोलन करे सहरिया हो भैयावा, बहरा सरकार बुझैना धरदिया हो भैयावा। भारत माता के, भारत माता के। आप किस तरह का सपोर्ट करने आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं? छात्रों का पूरे भारतवर्ष को सपोर्ट करना चाहिए, केवल मेरे को नहीं। छात्र ही देश का भविष्य है और खासकर जो हमारी महिलाएं और बच्चियां बैठी हुई हैं, इनके लिए तो विशेष मातृशक्ति अगर सही तरीके से अपने लोग नहीं रखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान ही बर्बाद हो जाएगा। शंख बजाकर क्या समर्थन? शंखनाद हो जाने से जो काम नहीं हो रहा हो वो पूरा हो जाता है और जो अपनी सरकार है उनके कान में ये चला जाता है कि मेरे को ये काम अब जल्द से जल्द करके देना है। अब मान ले हम लोग की अब ये विजय की प्रतीक है और जीत तो पक्की है, 110% हो जाएगी। हमारे झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी तक हमारे झारखंड के बच्चों को न्याय नहीं मिला। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटी नेशनल बातें नहीं हो रही है।
ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सचमुच में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है? ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ पे अनुशासन का पालन कर रहे हैं? कि ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग आर्मी को गाली नहीं दे रहे हैं? क्या मतलब झारखंड की सरकार ये उम्मीद करती है कि यहाँ के लोग जो है वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट से निकले, कोई ऐसा भड़कीला बयान दे, कोई अनुशासनहीनता काम करे, तब जाकर वो सुनेगी? इतनी शांति से विनम्र निवेदन कर ये बच्चे चाह रहे हैं कि सरकार हमारी सुने, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक ये बच्चे इसी तरीके से बैठे हुए हैं और अभी तक माननीय हेमंत सोरेन जी के कानों में ये बात नहीं पहुंची है, ना वो इनसे मिलने आए हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा हेमंत सोरेन जी, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका झारखंड है और इस झारखंड को सुंदर बनाने के लिए प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आइए बच्चों की मांग सुनिए और उन पर कार्य करिए, सुधार करिए।